बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कराची की मशहूर अर रहमान बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसमें जो मसाले डाले जाते हैं वो सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल इसमें जाएगा। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल हमने वही यूज़ किया है जिसमें हमने प्याज को भगार दिया था। 1 किलो चिकन है मेरे पास, ये शामिल करेंगे। चिकन को अच्छे से पहले इतना फ्राई कर लें कि इसका रंग चेंज हो जाए। ये देखें, इसका रंग भी चेंज हो गया है और जो पानी चिकन ने छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया है। प्याज मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी, ये इसमें शामिल करूँगी। हाफ डालूँगी और हाफ मैं गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। 6 अदद सब्ज़ इलायची, 12 अदद साबुत काली मिर्च के दाने, 12 अदद लौंग जाएगी। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने अच्छे से बारी बारी काट लिया है। 2 अदद तेज़पात के पत्ते, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद दालचीनी, 4 अदद बादियान के फूल और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। यहाँ मैंने 4 अदद आलू लिए हैं जिनको सेंटर से कट कर दिया है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आलू ऑप्शनल है, चाहे डालें या ना डालें, मगर क्योंकि देगी बिरयानी बना रही हूँ तो इसमें मैंने आलू शामिल किए हैं। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल करूंगी और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आप भी बॉईल आने के बाद ही चावल डाला करें। 1 किलो तिला चावल को मैंने 2 घंटे पानी में भिगो लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। 6 अदद लौंग, 15 अदद काली मिर्च साबुत, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये सब वो इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ जो अर रहमान बिरयानी वाले चावलों में शामिल करते हैं। 1 अदद तेज़पात का पत्ता, 2 टेबल स्पून नमक। चावलों को पहले 60% बॉईल करके 40% इसमें से निकाल लेंगे और बकाया 60% चावलों को मज़ीद बॉईल होने देंगे जब तक कि वो 80% बॉईल नहीं हो जाते। तो देखेंगे चावल 60% बॉईल हो चुके हैं। इसे हम बिरयानी की तह में सबसे पहले लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी रेसिपी को परफेक्ट बनाती हैं। तो ये चावल अलग कर लिए हैं हमने। अब बाकी चावलों को मज़ीद बॉयल होने देंगे जब तक कि वो 80% डन नहीं हो जाते। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें 80% डन हो चुके हैं, कैसे चावल दबाने से टूट रहा है। तो अब हम इसको भी स्ट्रेनर में छान लेंगे और अलग रखेंगे। अब यहाँ हमारे चिकन और आलू भी 50% गल चुके हैं और बाकी के गल जाएंगे ये हम जब बिरयानी में दम लगाएंगे उस वक्त। और यहाँ पानी भी हमें ग्रेवी में जितना चाहिए था उतना ही मौजूद है, यानी कि तकरीबन 1 से 1.25 गिलास इसमें पानी होना चाहिए मसाले में। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब बिरयानी की तह लगाएंगे। तो जो ग्रेवी हमने तैयार की थी सबसे पहले हम वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 4 अदर टमाटर बारी बारी गोल गोल काट लिए हैं। 8 से 10 आलू बुखारे, आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी हरा धनिया डंठल समेत मैंने बारी बारी काट लिया है। 6 से 8 अदद हरी मिर्चें, ये भी मैंने डंठल समेत काट ली है, चाहे तो साबुत डाल लें। इसमें हरा धनिया के डंठलों के समेत डालने से इसका जो अपना एक फ्लेवर है, अपनी खुशबू है, जो कि रहमान बिरयानी वाले इसी तरह से इसमें शामिल करते हैं, तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून जर्दे का रंग। ग्रेवी के ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। 2 टेबल स्पून केवड़ा शामिल करूंगी। अब सबसे पहले वो चावल जो 60% हमने बॉईल किए थे वो इसमें जाएंगे। इसको हर तरफ हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे। अब यहाँ बकाया वो चावल शामिल करूंगी जो हमने 80% बॉईल किए थे, क्योंकि वो चावल जो 60% बॉईल किए थे वो ग्रेवी के ऊपर जाकर उसी के पानी में दम हो जाएंगे और जो 80% हमने चावल बॉईल किए थे वो सबसे ऊपर की लेयर में हम लगा देंगे तो वो वहाँ पर अच्छे से दम हो जाएंगे। बकाया जो प्याज फ्राई की हुई थी अब वो ऊपर से मैं गार्निश कर दूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर दम देंगे।
25 मिनट पूरे हो गए हैं। अब आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैल चुकी है मेरे किचन में। अब हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से नीचे के चावलों को ऊपर कर लें। माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। रंग भी और खुशबू भी लाजवाब है। बिल्कुल वैसे ही देखने में अर्रहमान बिरयानी की तरह लग रही है। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। आप यकीन करें, निकालते हुए मैंने अपने आप को जितना कंट्रोल किया हुआ है, वरना गरम गरम मसालेदार बिरयानी हो और आपका दिल ना ललचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बिरयानी का असल टेस्ट कराची वाले ही समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में इतने किस्म की बिरयानियाँ नहीं मिलती होंगी जितनी कराची में आपको मिलेंगी, और बेहतरीन टेस्ट भी आपको सिर्फ और सिर्फ कराची में ही मिलेगा। तो हमारी बिरयानी अब रेडी टू सर्व है। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। थोड़ा सा रायता लूँगी और बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह, परफेक्ट स्पाइसी भी है और चावल भी बिल्कुल नरम नरम से हैं और जूसी सा एक बिरयानी का जो टेस्ट आ रहा है भाई, माशाल्लाह लाजवाब है। वो बहुत ही मज़े की है। अब आप घर बैठे अर्रहमान बिरयानी के मज़े ले सकते हैं। तो अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।